नमस्कार सर। मैं नमस्ते। सुजाता मिश्रा। जी, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज के इस ईरान विज़ अमेरिका और कल की संकेत के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आपको श्री गणेशा द्वारा स्वयं एक उपाधि से नवाजा गया है, और सनातन ऋषि के नाम से आपको श्री गणेश जी ने स्वयं आपको ये उपलब्धि दी है। और आपके जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं, अगर हम ये कहें कि 100 में 100% सटीक है। आपने जो कुछ भी बोला अभी तक, वो सारी बातें एक-एक करके अक्षरशः साबित हुई है, और आपके जो वाक्य हैं, वो स्वयं गणेश जी के वाक्यों को दिखाते हैं। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, आज काफ़ी समय के बाद, अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हुई है, और आपका जो शैली है बोलने का, समझाने का, वो आम लोगों तक पहुँचता है और उनके अंतर्मन को छू जाता है। तो आज इसी श्रृंखला में हम इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि जो दैवीय कृपा है, वो आपके ज़रिए आम लोगों तक पहुँचे। तो मैं स्वागत करती हूँ सनातन ऋषि मनोज गुप्ता जी का आज हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जी। ये अगर हम आज की वीडियो का जो स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ी-सी इसमें भी विघ्न उत्पन्न हुई थी। तो जो संकेत देती हैं श्री गणेशा जी का, तो आज मैं सबसे पहले आपसे कहूँगी कि श्री गणेशा जी का जो कृपा है आपके ऊपर जो बरसी है, वो थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताइए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं हमारे तमाम दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि ईश्वर जो है, वो ऊर्जा के रूप में संसार के अंदर काम करते हैं जी, और ईश्वरीय ऊर्जाएँ हमेशा इस संसार में रही हैं, चाहे वो कोई सा भी युग क्यों ना रहा हो। इस संसार के अंदर यदि हम विद्या की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, तो इसको देने का कार्य स्वयं भगवान गणपति करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर वहां मां सरस्वती की पूजा होती है, जबकि मां सरस्वती सुरों की देवी है, संगीत की देवी है। तो हम पहला ही स्टेप गलत उठाते हैं कि जो भगवान गणपति हमको विद्या देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, हम उनको ना प्रणाम करके हम वो चीज किसी और से लेना चाहते हैं जहां वो है नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी प्रक्रियाओं को सुधारना होगा कि हमें कौन सी चीज चाहिए ताकि वो हमें मिल पाए। जैसे इंद्र है, हम उनको वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, जबकि वरुण देव वर्षा के लिए जाने जाते हैं, यानी वर्षा वरुण देव के अधीन है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिन्हें हम आज पाले हुए हैं, और इन भ्रांतियों का टूटना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बात आती है, इन भ्रांतियों को कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे? तो यहां एक बात, भगवान गणपति जी ने जो सबसे पहले मेरे सामने जिस रहस्य को प्रकट किया, वो किया 369 के रहस्य को, कि ब्रह्मांड के अंदर ये 3 की ऊर्जा, 6 की ऊर्जा और 9 की ऊर्जा आखिर काम करती है तो कैसे करती है, इसका विस्तार कैसे है, कैसे ये ब्रह्मांड की चाबी है, और कैसे इस रहस्य को जान लेने के पश्चात इस संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रहता। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आपको भाषा सिखा दे, तो क्या आप उस भाषा के अंदर लिखा हुआ जो कुछ भी है, क्या उसको नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे? चाहे वो लिखा हुआ हजारों साल पहले का ही क्यों ना हो, तो आप उसको समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह से ये संसार कब बना, ये सृष्टि कब बनी? ये तो बहुत पहले बनी, करोड़ों साल पहले बनी। सतयुग भी आया, त्रेता भी आया, द्वापर भी आया और अब कलयुग चल रहा है। तो जो बातें सतयुग में कही गई, जो बातें त्रेता में, द्वापर में कही गई, जो ग्रंथ, जो शास्त्र हमारे बहुत पहले लिखे गए, अब उनको अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या उन ग्रंथों को हम पढ़कर समझ पाएंगे? नहीं। उन ग्रंथों को जिसने लिखा और जिस आधार पर लिखा, जिस ज्ञान के कारण से लिखा, हमें उस ज्ञान को समझना होगा। तो हमें न सिर्फ वो शास्त्र समझ आएगा, बल्कि इस संसार के जितने भी शास्त्र हैं जो भगवान गणपति के द्वारा हमें दिए गए हैं, प्रत्येक शास्त्र हमें समझ आ जाएगा। और ये कार्य कैसे होता है, इस बात को समझिए।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम क्या करते हैं, कई बार उसकी पिटाई करते हैं या उसको हम मारते हैं। तो कैसे, यहाँ इस जगह मारा जाता है, जी, पढ़ ले भाई, है ना। आपने देखा होगा बचपन में स्कूल के अंदर टीचर भी ऐसा किया करते थे, यहाँ इस जगह लगाया करते थे, बेटा पढ़ ले। हमने कभी नहीं सोचा कि ये इस जगह क्यों मारते हैं। यहां मार सकते हैं, कंधे पर मार सकते हैं, लेकिन इसी जगह मारा जाता है, एक प्रतीक रूप में है ये। जी, क्योंकि हमारे भीतर जो गणपति की ऊर्जा है वो इसी स्थान पर रहती है, ये मति का स्थान है। और यहां भगवान गणपति की ऊर्जा रहती है। हमारे भीतर विचार जो पैदा होते हैं तो इसी मति के स्थान से पैदा होते हैं। अब बात आती है कि आप इस मति में किस ऊर्जा को विराजमान करके रखे हुए हैं। क्या आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनके वशीभूत होकर के बैठे हैं? अगर आपके भीतर ये विकार है तो इस मति से आपके उसी तरह के विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर इस स्थान पर स्वयं भगवान गणपति हैं, आप उनका आवाहन करते हैं, तो यहां आपकी मति के अंदर गणपति विराजमान होंगे, तो वो आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात इस संसार का कोई भी ज्ञान जानना शेष ही नहीं रहता है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भगवान गणपति के पास है। और इसीलिए भगवान शिव के द्वारा उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई। और हम जब भी कोई कार्य करते हैं, क्यों हम भगवान गणपति का आह्वान करते हैं सर्वप्रथम? कभी हमने विचार किया? क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में अगर मान लीजिए आप कोई गलती करेंगे तो क्या आपको उसका प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि हम किसी भी कार्य को करने से पहले अगर भगवान गणपति का आह्वान करते हैं तो भगवान गणपति कहाँ आएंगे? आपकी मति में ही आएंगे। और आपकी मति में आएंगे तो जब आप कोई कार्य करेंगे तो वहां कोई विघ्न पैदा होगा, कोई विकार आएगा? नहीं आ सकता। तो उस कार्य को जब आप करेंगे तो आप शास्त्र संबद्ध करेंगे, सनातन के अनुसार करेंगे। आपके भीतर ना कोई विकार आएगा और ना उस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होगी। तो ऊर्जाओं के लेवल पर ये इतनी सुंदर व्यवस्था इस ब्रह्मांड के अंदर की गई है जिसको हम जानते ही नहीं, हम भूल गए हैं। और ये ईश्वरीय व्यवस्थाएं हमारे लिए है। ये ईश्वरीय व्यवस्थाएं ईश्वर को पुजवाने के लिए नहीं है। ये ईश्वरीय व्यवस्थाएं हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए है। जिन रास्तों में हम भटक गए हैं, हमें पुनः उन रास्तों से निकाल करके सही रास्ते पर चलाने के लिए ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं। यदि कहीं अकाल पड़े तो वरुण देव का आह्वान कीजिए, वो वर्षा की प्राप्ति आपको करवाएंगे। आपको अगर कुछ विचार करना है, कुछ श्रेष्ठता के साथ कार्य करना है, आप गणपति का आह्वान कीजिए, वो आपको विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। तो हम अपने जीवन के अंदर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस भी ऊर्जा को चाहते हैं वो ऊर्जा हमारी व्यवस्था के लिए बनी है। लेकिन हमें ना तो ये पता है कि कौन सी ऊर्जा किसके लिए है, उनका आह्वान कैसे किया जाता है, और जब वो ऊर्जाएं आपके पास आती है तो उनका हम कैसे अदब करें, कैसे उनका आदर करें, कैसे हम उनसे उन वरदानों को प्राप्त करें, ये हम विधान जानते ही नहीं है। और इन सारे विधान को जानने के लिए जिस धर्म को इस धरा पर स्थापित किया गया, जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सनातन धर्म। इसीलिए भगवान गणपति किसी एक के लिए नहीं है, भगवान गणपति संपूर्ण संसार के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। और ऐसे महान गणपति से जो हमें सब कुछ दे सकते हैं, हम उनसे ना मांगकर हम दुनिया में भटक रहे हैं। तो बताइए, जिनके पास कुछ है नहीं वो हमें क्या देंगे? और जिनके पास सब कुछ है उनसे हम कुछ मांगते ही नहीं है, उनसे प्रार्थना ही नहीं करते। तो भगवान गणपति से प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रार्थना करेगा तो उसके भीतर उन सद्गुणों का विकास होगा, जिन गुणों के विकास होने के पश्चात, जिन गुणों के उदय होने के पश्चात व्यक्ति उस श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और जानते हैं भगवान गणपति को कैसे प्रणाम किया जाता है? नॉर्मली हम लोग सबको प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन भगवान गणपति को जो प्रणाम किया जाता है वो इस तरह से दोनों हाथों को पीछे ले जाकर इस तरह से प्रणाम किया जाता है इस मति के स्थान पर कि हे गणपति मेरी मति में विराजमान रहे। ये प्रार्थना जब हम गणपति से करते हैं तब भगवान गणपति हमारे भीतर बैठकर उन विचारों को उत्पन्न करते हैं जो विचार
सनातनी विचार होते हैं, जो विचार ईश्वरीय विचार होते हैं, और ये विचार इस संसार की भलाई के लिए होते हैं, स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होते हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मतलब गणेश जी का जो रोल है और जो उनके द्वारा मतलब ये कहा जाए कि अगर किसी में ज्ञान की वृद्धि जो हो रही है, वो सारी चीज़ें गणेश जी से आती है। लेकिन आजकल का जो मनुष्य है, जैसे अगर हम अभी बात करें ईरान वर्सेस अमेरिका की, तो मति भ्रम करने का जो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मति भ्रम भी गणेश जी के द्वारा ही किया जाता है, विघ्न उत्पन्न किया जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आजकल हर जगह दिखाई दे रही हैं। आज हम नॉर्मल अगर घरों की बात करें तो जो कलह-कलेश उत्पन्न हो जा रहे हैं लोगों के बीच, आज जो परिवार है, वो एकजुट नहीं है। लोगों में छोटी-छोटी बातों को लेकर ऐसा संग्राम हो जा रहा है कि एक-दूसरे की हत्या तक कर दी जा रही है। इसी को अगर हम रौद्र रूप में देखें, जो ईरान वर्सेस अमेरिका का जो युद्ध अभी चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, वर्तमान के जो हालात हैं, जी। ये हालात क्यों ऐसे बनते हैं? क्योंकि इस संसार के निर्माण के साथ ही एक प्रक्रिया इसके साथ जुड़ी है कि एक नियम के तहत इसका विस्तार होता है, और जो नियम के तहत इसका विस्तार होता है, तो एक समय ऐसा आता है जब इस शून्य के अंदर इन ऊर्जाओं को समाहित होना होता है। इसको ऐसे समझिए, हमारा जीवन है, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हम देखेंगे। बचपन देखेंगे, जवानी देखेंगे, बुढ़ापा देखेंगे। लेकिन मृत्यु के आने का समय क्या है? मृत्यु के आने का समय निश्चित नहीं है। मृत्यु जवानी में भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। लेकिन इन 3 अवस्थाओं का क्रम निश्चित है। जी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बचपन जो है वो बाद में आए, बुढ़ापा पहले आ जाए। ये संभव नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि प्रकृति के नियम के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर भी सर्वप्रथम सत्य स्थापित होता है, धर्म स्थापित होता है, उसे हम कहते हैं सतयुग। उसके बाद हमारा मन तत्व काम करता है, उसे हम कहते हैं त्रेता युग। उसके बाद बुद्धि का तत्व बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले शरीर का तत्व, मंगल का तत्व काम करेगा, उसे हम कहते हैं द्वापर युग। और चौथा युग जो होता है कलयुग होता है, जिसमें बुद्धि तत्व काम करता है। और 5वें युग के अंदर धर्म काम करता है, ज्ञान काम करता है। तो 5वां जब तत्व इस ब्रह्मांड में सक्रिय होता है, तभी भगवान गणपति का रहस्य दुनिया के सामने आता है। उससे पहले ये सार्वजनिक नहीं होता। इसको ऐसे समझिए कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब तो इस भगवान गणपति के रहस्य को जानते थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति ये चीज को नहीं जानता था, इस चीज को। ऐसे में भगवान गणपति अपने इस रहस्य को दुनिया के सामने यदि रख रहे हैं वर्तमान के अंदर, तो ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस संसार के विस्तार के अंदर, इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर 5th डायमेंशन अभी काम कर रहा है। और जब 5th डायमेंशन काम करता है, तो वहां धर्म की प्रत्यक्ष परिभाषा हमारे सामने जरूर आएगी। और एक बात को समझिए, वर्तमान के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में एक शांति वार्ता हुई इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन वो फेल हो गई। बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे, हाँ शांति वार्ता हो रही है तो शायद कुछ समाधान निकल जाएगा। लेकिन जरा विचार करिए कि क्या आज से पहले किसी भी युग के अंदर विनाश के समय पर समझौते हुए हैं? नहीं, कभी भी। क्या हिरण्याकश्यप ने समझौता किया कि चलो प्रहलाद अगर नारायण की भक्ति करता है तो करने लेने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर एक व्यक्ति अगर परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो? लेकिन हिरण्याकश्यप की महत्वाकांक्षा ने ये नहीं होने दिया। भगवान राम के समय पर रावण की स्थिति क्या थी? समझौता नहीं किया। क्या समझौते के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को नहीं भेजा, अंगद को नहीं भेजा? सिर्फ कितना सा कहा था कि तुम माफी मांग लो, राम से माफी मांग लो अपनी गलती की, ये युद्ध नहीं होगा। तो क्या रावण मान गया? समझौता नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। तो क्या दुर्योधन मान गया? नहीं माना। तो वर्तमान के अंदर समझौता कैसे हो जाएगा? क्योंकि जिनकी बुद्धि में कली बैठा है, वो समझौता करेंगे ही नहीं।
और यही होता है धर्म युद्ध का समय, जब जो विनाश की तरफ होते हैं उनकी बुद्धि में कली बैठा होता है, और जो सृजन की तरफ होते हैं, धर्म की तरफ होते हैं, उनकी बुद्धि में स्वयं भगवान गणपति रहते हैं। ऐसे में ये जो संग्राम होता है धर्म युद्ध का, ये इसीलिए होता है क्योंकि एक युग के अंतिम समय के अंदर इन ऊर्जाओं को शून्य में समाहित होना होता है और अगली डायमेंशन की उसकी वृद्धि होती है। इसीलिए वर्तमान के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनके आपस के अंदर जो विरोधाभास है ये नहीं सुलझेंगे, ये सुलझ ही नहीं सकते, और ये धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थिति को बनाएंगे जहां पूरा का पूरा विश्व दो भागों में विभक्त होगा, और यही होगा धर्म और अधर्म का युद्ध। तो जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की मानते हैं और ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, वो सृजन के रास्ते पर खड़े होंगे, और जो स्वयं को ताकतवर मानते हैं, जो मानते हैं कि ये दुनिया हम चला रहे हैं, वो विनाश की तरफ खड़े होंगे। और इसीलिए देखिएगा जो धर्म की तरफ होंगे उनकी संख्या बहुत सीमित होगी, वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। आज तक किसी भी युग के अंदर धर्म के पक्ष से जिन्होंने युद्ध लड़ा है उनकी सेना कभी बड़ी थी ही नहीं। तो आप देखिए पूरा विश्व एक तरफ होगा और कल्कि की विचारधारा एक तरफ होगी, ईश्वर की विचारधारा एक तरफ होगी, और यही तो इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का कार्य होगा जो इस धरा पर होगा। सर, अगर अभी के परिवेश में देखें तो मतलब जिस तरह से युद्ध अग्रसर होता जा रहा है, बहुत ही भयंकर, आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भयंकर रूप देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या कल्कि जी और जो कली राक्षस के बारे में वर्णन किया गया है, उसके क्या संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं? देखिए ये जो युद्ध होगा, कहने को तो ये मानवों के बीच में ही होगा, दो इंसान आपस में लड़ेंगे। यहाँ कोई राक्षस नहीं है या कोई देवता नहीं है, लेकिन विचारों से आप स्पष्ट तौर पर पहचान जाएंगे कौन राक्षस है और कौन देवता है। देवता मतलब जिसमें देने की भावना है, राक्षस वो जिसमें सिर्फ छीनने की, लेने की भावना है। तो जो देना जानते हैं वो देवता तुल्य है, वो धर्म के रास्ते पर है, और जो सिर्फ लेना जानते हैं वो अधर्म के रास्ते पर है। तो इस संसार के अंदर देने की बात कौन करेगा? जो परमार्थी होगा, परमात्मा। जो ये जानता है कि सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर का ही रहेगा, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मुझे अगर कुछ मिला भी है तो ईश्वर की कृपा से मिला है, और ईश्वर जहां चाहे इसे खर्च कराए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये वो लोग होंगे जिनके विचार देवता तुल्य होंगे। और दूसरी तरफ कौन लोग होंगे? ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मैं ले लूं, मेरे पास ही हो, मेरे लिए ही हो, सब कुछ मैं ही मेरा हो, मतलब मैं के अलावा कोई दूसरी बात नहीं। ये वो लोग होंगे जो अधर्म के रास्ते पर थे। तो हमारे प्रत्येक दर्शक स्वयं का आकलन कर ले कि वो कहाँ खड़े हैं। यदि आपके मन में आज भी मेरा 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 यही चलता है, तो आप समझ जाइए कि आप कहाँ खड़े हैं। और यदि आपके मन में है कि हे ईश्वर इस संसार का भला करे, सभी लोग सुखी हो, सभी को अपने कष्टों का समाधान मिले, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, और अगर मैं इस संसार में हूं और किसी भी स्थिति में हूं, तो मेरे द्वारा अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है संसार के लिए, तो हे ईश्वर मुझे वो मौका दे। अगर ऐसी भावना आपकी है तो आप धर्म की तरफ खड़े हैं। आपको कहीं जाकर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपना आकलन कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। जी सर। सर, अगर बात करें कि जो कली राक्षस है, अगर उसकी बात करें तो आज के परिवेश में आप किसको देखते हैं इस रूप में? भौतिकवादी सोच जी। केवल यही कली का रूप है। भौतिकवादी सोच ही कली का रूप है, और ये जिसके भीतर है उसके भीतर कली अपना काम कर रहा है। तो ऐसे सारे व्यक्ति कली की सेना में होंगे, यानी वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर दूसरे लोगों को पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनके भीतर ईश्वरीय विचार भी है और दुनिया का भला भी करना चाहते हैं। तो वो कभी भी किसी से छीनने की बात नहीं करेंगे, बल्कि देने की बात करेंगे।
लेकिन जो कली की विचारधारा के लोग होते हैं, ये कभी भी चैन से ना बैठते हैं, ना किसी को बैठने देते हैं। तो ऐसे लोग विस्तारवाद की नीति में हमेशा रहते हैं। सब कुछ हो, हमारा हो, हमारे लिए हो। तो ऐसे व्यक्ति ही संसार के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहां सज्जनों का रहना दुभर हो जाता है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी सज्जन लोगों का जब जीना दुभर हो जाए, दुर्जन लोग सज्जनों का हाल बेहाल कर दे, तब ईश्वर को इन दुर्जनों का संहार करने के लिए युगों युगों के अंदर इस धरा पर आना होता है और उनका संहार करना ही होता है। तो पहले उन्हें समझाया जाता है, अगर वो समझ जाए तो बेहतर है, ना समझे तो फिर उनके लिए विनाश तैयार किया जाता है। और विनाश होता भी ऐसा है कि जो दुर्जन होते हैं वो अपनी जैसी विचारधारा के जो लोग होते हैं उन सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। दुर्भावना दुर्योधन की थी, लेकिन मरे कितने लोग, यानी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, उसने सबको अपने लपेटे में ले लिया। तो जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे पूरे विश्व को ही अपनी तरफ ले लेते हैं। और यही कार्य इस समय कौन कर रहा है? ट्रंप कर रहे हैं, कर जी। इजराइल कर रहा है। इजराइल एक तरीके से पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है और अमेरिका को पूरी दुनिया को बाध्य कर रहा है वो इस युद्ध में शामिल हो। तो ऐसे में ये आपस में ही लड़ लड़ करके अपनी शक्तियों को समाप्त कर लेंगे। क्योंकि यहाँ वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने का युद्ध नहीं करेगा। हम जिस कालखंड में हैं, यहाँ आप बताइए, साधु संत सज्जन वो क्यों युद्ध करेंगे, क्यों हथियार उठाएंगे? लेकिन इस समय जो युद्ध होगा वो विचारधाराओं के आधार पर होगा। तो सज्जन लोगों की विचारधारा इतनी प्रबल होगी, इतनी शक्तिशाली होगी कि वो दुर्जनों की विचारधारा का समापन करेगी। और ये विचारधारा की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी। आज जब हम बात कर रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम विनाश की बात कर रहे हैं? नहीं, हम सज्जनता की बात कर रहे हैं, हम ईश्वरीय संदेश की बात कर रहे हैं। तो कितने लोग होंगे जिन्हें बात समझ में आएगी? तो जिन्हें ये बात समझ में आएगी वो कौन लोग हैं? वो पवित्र आत्माएं हैं जो ईश्वर के कार्य में सहयोग करना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बात समझ में नहीं आएगी। वो कौन होंगे? वो लोग होंगे जो अधर्म के पक्ष में खड़े होंगे, जो आज भी ये बात करेंगे कि सोना किस भाव आ जाएगा, खरीद लें क्या, चांदी कहाँ पहुंच जाएगा, इतने क्या, शेयर मार्केट का क्या होगा, हम ये कर लें क्या, पैसा निकाल के घर में रख ले क्या। यानी वो आज भी ये समझने को तैयार नहीं है कि इतने बड़े युग परिवर्तन के अंदर आप आज भी किन संसाधनों को समेटने में लगे हैं, जबकि आप एक बार भी विचार नहीं कर रहे कि इस समय पर मैं कैसे सुरक्षित रहूंगा, मेरे विचार शुद्ध कैसे होंगे, मेरे परिवार का भला कैसे होगा, मेरे समाज का कैसे भला होगा, मेरे देश का कैसे भला होगा, मेरी दुनिया का कैसे भला होगा। इस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा। तब सोचिए कि हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है। तो ये वर्तमान का समय कली और कल्कि के बीच के जो युद्ध का है वो स्पष्ट तौर पर विचारधाराओं का युद्ध है। और ये विचारधाराओं का युद्ध बहुत स्पष्ट तौर पर लड़ा जाएगा। इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें मिलेंगे। जमीन पर भी लड़ाइयां होंगी, लोग आपस में लड़ेंगे, कत्लेआम भी होगा। और ये सब कुछ बदकिस्मती से हम सबको देखना भी है, क्योंकि संहार के समय में ये अवश्यंभावी हो जाता है। सर जैसा कि कल्कि जी का उदय माना जाता है कि हमारे भारत से ही उनका उदय होगा, तो आप कब तक देख रहे हैं कि जो ये संकेत है या फिर हम ये कहें कि भारत भी युद्ध में उस समय अग्रसर हो जाएगा? कौन सा ऐसा समय आप प्रेडिक्ट करते हैं? 2027 तक ये सब कुछ हो चुका होगा। अच्छा। दुनिया 2 भागों में विभक्त हो चुकी होगी। दोनों आपस में आमने सामने होंगे, दोनों विचारधाराएं लड़ेंगी और इस विचारधारा के अंदर अधर्म की विचारधारा का नाश होना निश्चित है। और जो कुछ भी शेष बचेगा उसके साथ में धर्म स्थापना का कार्य
लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाने का कार्य आरंभ होगा और ये सब कुछ 2026-27 तक हो जाएगा। इसके बाद इसकी क्रियान्विति होगी जिसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि आपने अगर मकान की नींव का मुहूर्त कर दिया तो उस दिन से आपका मकान बनना शुरू हो गया। बेशक चाहे फिर 2 वर्ष का समय लगे, वो एक प्रक्रिया है, भौतिक स्तर पर की गई प्रक्रिया है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत तो हो गई। इसी तरीके से 2027 के बाद युद्ध की बात नहीं होगी संसार में, बात होगी सृजन की, बात होगी मानवता की, बात होगी कि अब भविष्य में क्या किया जाए, कैसे किया जाए ताकि संसार को सुखी रखा जा सके। और ये सब कुछ 2027 से आरंभ हो जाएगा। उससे पहले जो विनाश होना है वो हो चुका होगा। सर 2026 में क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कल्कि जी है उनका प्राकट्य हो जाएगा आम लोगों के सामने? कल्कि की चेतना, भगवान कल्कि की ऊर्जा नवंबर 2026 से पूर्ण रूप से अपना कार्य आरंभ कर देगा। जो सनातन के रास्ते पर है उनको स्पष्ट ये परिचय मिलेगा कि कौन कल्कि है और कल्कि की ऊर्जा कैसे काम कर रही है। और ये कार्य विश्व स्तर पर होगा, युद्ध स्तर पर होगा, और ये कार्य होना ही होना है, निश्चित है। इसके प्रमाण भविष्य मालिका में, भविष्य पुराण पर, हर जगह दिए पे, इवन की पुराण के अंदर, बाइबल के अंदर भी उनके प्रमाण दिए गए हैं कि वर्तमान के समय के अंदर ये कार्य होना ही होना गया। और एक बात को और समझिए, कल्कि का अवतार कौन सा अवतार कहलाता है? और भगवान गणपति ने जो सिद्धांत हमें दिया गणित का, उसमें 10 जो कितना है वो एक पूरी सीक्वेंस की पूर्णता होती है, यानी 1 से लेकर 9 तक की पूर्णता 10 होती है। 10 के बाद इसका विस्तार है इस ऊर्जा, 10 के बाद 11 जो है इसका विस्तार है, लेकिन सिंगल डिजिट 9 ही है और 9 तक की पूर्णता 10 में समाहित हो जाती है। इसीलिए दशम अवतार जो भगवान कल्कि का है ये पूर्ण अवतार होगा। अब तक के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की लीला का रहस्य भगवान कल्कि की लीला में समाहित होगा, और भगवान कल्कि के बाद में इस धरा पर कोई अवतार नहीं होगा, क्योंकि जब कुछ जानना शेष ही नहीं है तो अवतार आकर के इस धरा पर हमें समझाएंगे क्या, क्योंकि वो कार्य तो वो पूर्ण करके ही जाएंगे। तो कल्कि का कार्य बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य है, इस साधारण कार्य है ही नहीं। और मुझे तरस भी आता है लोगों पर जब लोग कहते हैं कल्कि कब आएंगे, हम कब उनका दर्शन करेंगे। अरे शास्त्रों में भरा पड़ा है, ये लिखा हुआ है कि जब भी ईश्वर इस धरा पर आए तो उनको देख लेने से लोगों का कल्याण नहीं हुआ। भगवान राम के सामने धोबी है तो ढोकर छाप गया भगवान राम को, रावण जान गया, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को पहचान गया। तो फिर आप बताइए, अगर कल्कि हमारे सामने होंगे तो क्या हम उन्हें पहचान जाएंगे, हम उन्हें जान जाएंगे? लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ईश्वर को जाना, पहचाना। हनुमान ने तो राम को पहचान लिया, अंगद ने पहचान लिया, विभीषण ने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? क्योंकि वो उस पवित्र ऊर्जा को जानते थे, पहचानते थे, उस रहस्य को जाना। जिनके भीतर गणपति अपनी कृपा करेंगे वही कल्कि को पहचान पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को भी दुर्योधन नहीं पहचान पाया, लेकिन पांडव जानते थे। इसी तरह से वर्तमान के अंदर भी जब कल्कि अपना कार्य करेंगे तो जिन पे भीतर सनातन है, जिन पर गणपति की कृपा है, वो तो जान पाएंगे कि कल्कि कौन है और कैसे कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग वैसे ही गलती करेंगे जैसे भगवान राम को साधारण मानने की गलती धोबी ने की, जैसे भगवान कृष्ण को साधारण मानने की गलती दुर्योधन ने। बाकी लोग वही गलती करेंगे, और जब वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा तब लोगों को समझ में आएगा, अरे ये वो अवतार थे जो इस धरा पर कार्य को करने आए। कि कार्य तो हमारे लिए होगा ना, कार्य हमारे लिए होगा, और हमारे लिए कौन सा कार्य होगा बताइए? हम जो जन्मों जन्मों से दुखी हैं, परेशान हैं, हमें इन परेशानियों से मुक्त करने का जो रास्ता दे देंगे वही तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है।
किसी को नौकरी दे देना क्या श्रेष्ठ कार्य है? भोजन करा देना क्या श्रेष्ठ कार्य है? या किसी को ये कह देना कि भी राधा राधा जपो या राम राम जपो, ये श्रेष्ठ कार्य है? किसी को उस ज्ञान से परिपूर्ण कर देना जहां व्यक्ति स्वयं अपने कल्याण का रास्ता समझ सके और उस रास्ते पर चल के स्वयं का कल्याण कर सके और अपने इस जीवन को जीते हुए उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सके, ऐसा मार्ग, ऐसा उपाय बताने वाला कार्य, क्या ये छोटा कार्य होगा? और इस कार्य को यदि आपने समझ लिया, इस चीज को आपने समझ लिया, तो फिर बताइए क्या चीज पाना शेष रह जाएगा? तब फिर आप अपने जीवन की समस्या के से निपटने के लिए किसी देवी देवता का आवाहन करके हमें उन कष्टों से मुक्त होना है, ये विधान भी आपको पता लगेगा। तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए आपको क्या करना है, आपको ये रहस्य भी पता लगेगा। तो आपका दोनों तरफ से फायदा है, मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा और वर्तमान की समस्या से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। और ये दोनों कार्य साधारण कार्य नहीं है, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमारी छोटी सी सोच को बदलने की जरूरत है। जैसे एक छोटी सी बात मैं रखता हूं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। कर्तव्य और अधिकार में क्या अंतर है? क्या ये एक दूसरे के पूरक है? तो ये एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है और जो आप करेंगे, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो जिसके लिए करेंगे उसका अधिकार भी तो होगा। जैसे एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, तो ये उसका कर्तव्य है और वो उस मजदूरी को प्राप्त करना वो उसका अधिकार है। लेकिन जिसके लिए वो मजदूरी कर रहा है, वो व्यक्ति उस मजदूर को पैसा दे, क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं है? तो एक की ड्यूटी दूसरे का राइट है। जैसे भारत के अंदर हमारी एक व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, तो नेताओं की ड्यूटी क्या है, प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या है? जनता के लिए बेहतर कार्य करना, ये उनकी ड्यूटी है। हमारा अधिकार क्या है? हमें सरकार से संरक्षण चाहिए, ये हमारा अधिकार है। लेकिन अगर नेता अपना कार्य करेंगे तो हमारा अधिकार तो अपने आप ही पूरा हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है अपने देश के लिए बेहतर करना, अपने देश के लिए समर्पित होना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो क्या इस देश की सुरक्षा का जो अधिकार है, क्या वो पूरा नहीं होगा? यानी किसी को पैसा लेना है अपने मालिक से, अपनी तनख्वाह लेनी है, सैलरी लेनी है, ये उसका राइट है। तो क्या एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी नहीं है अपने कर्मचारी को टाइम पर पैसा देना? तो अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं करेगा तो किसी के अधिकार तो प्रभावित होंगे ही होंगे। तो आज की डेट में हम सब सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, ड्यूटी की कोई बात करता ही नहीं है। जबकि हम भूल जाते हैं कि हम अगर कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो हम किसी के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करेगा तो किसी के अधिकार मारे ही नहीं जाएंगे, किसी के अधिकार छीन लिए जाए, संभव ही नहीं है। बहुत छोटी सी सोच है, लेकिन व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है। उसे अपने अधिकार तो चाहिए, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करनी है। तो बताइए, फिर ऐसा नहीं होगा तो क्या क्या होगा? भ्रष्टाचार भी होगा, फिर सामाजिक असंतुलन भी होगा, आर्थिक असंतुलन भी होगा, हर तरह के विकार फिर पैदा हो जाएंगे। तो एक समाधान कि हम केवल और केवल अपनी ड्यूटी पूरी करें, अधिकार हमारे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। अगर इस सोच के साथ हर व्यक्ति काम करे तो पूरे संसार की समस्या एक पल में समाप्त है। केवल सोच को बदलने की जरूरत है, समस्याओं के लिए बहुत बड़े चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है। और यही ज्ञान, सनातन का ज्ञान, हमें ये बताता है कि किस चीज से क्या होता है, कैसे होता है, इस संसार के अंदर क्या आवश्यक है, हमारी ड्यूटीज क्या है, अपने लिए क्या है, अपने शरीर के लिए क्या है, हमारे भीतर जो ऊर्जाओं का संसार है उसके लिए हमारी ड्यूटीज क्या है, मुक्ति का मार्ग हमें कैसे मिलेगा, हमारे परिवार के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, समाज के प्रति क्या है, ईश्वर के प्रति हमारा क्या दायित्व है। हर चीज अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप कभी भी इन कर्मों को करने में गलती कर नहीं सकते। और अगर इन कर्मों को करने में गलती नहीं होगी तो कर्म बंधन नहीं बनेगा,
कर्म बंधन नहीं बनेगा, की चिंता करने की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ आवश्यक। अर्जुन ने क्या किया, कोई समाधि लगाई थी, सिर्फ अपना कर्तव्य किया, बंधनों से मुक्त हो गया। हनुमान जी ने क्या किया, सिर्फ राम की सेवा की, अपना कर्तव्य निभाया, बंधनों से मुक्त हो गए। विभीषण ने क्या किया, सिर्फ अपने कर्तव्य की पालना की, बंधनों से मुक्त हो गया। तो अपना कर्तव्य पूरा कर लेना, यही तो बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। इतना सा मार्ग है, लेकिन न जाने कहाँ काम भटक जाते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, त्राटक करो, संध्या आरती करो, ये करो, वो करो। अरे सब तो क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का उद्देश्य यदि आपका पवित्र नहीं है, तो क्रियाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही। जी। जी आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मतलब जो हमें कर्म मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी चाहिए, जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। तो अगर देखा जाए कि कुछ लोग जैसे होते हैं, मतलब या तो मैं इसकी बात करूं कि जो पुराणों वगैरह में लिखा हुआ है कि भगवान से साक्षात्कार करने का जो 3 मार्ग अगर वहाँ पे बताया गया है कि एक कर्म है, एक ज्ञान है और एक भक्ति है। इन तीनों से भी चलकर लोगों का भगवान से जुड़ाव होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है अपने आप से। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म को कैसे परिभाषित किया जाता है, हम कहते हैं आध्यात्म। आध्यात्म का मतलब क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा। जी। आत्मा क्या है, आत्मा है प्रकाश, ऊर्जा। किसका रूप है, परमात्मा का। तो अगर आत्मा प्रकाश है और परमात्मा का रूप है, तो परमात्मा का रूप क्या हुआ, प्रकाश। प्रकाश। उस प्रकाश रूप का दर्शन, तो लोग कहते हैं मेडिटेशन में हम बैठते हैं, हमें प्रकाश दिखा, इसका मतलब हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। ये तो परमात्मा का केवल आपने प्रतिबिंब देखा है। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत अलग चीज है, लेकिन इसका रास्ता बहुत सहज है। सर्वप्रथम हमें अपने अन्नमय कोश को सही करना होता है, हमने अपने अन्नमय कोश की सीमा तक जाना होता है, यानी आपको अपना आहार संतुलित करना होगा। आहार संतुलित करते हैं, फिर आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठते हैं तो आपके मन भटकते हैं, तो आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, यहां से आपका मनमय कोश। इसके बाद जो अगली अवस्था होती है, वहां आपके भीतर फिर विचार पैदा होने लगते हैं। विचार अर्थात वो गणपति की कृपा से आपके भीतर ईश्वरीय विचार प्रकट होते हैं। जब आप उसमें भी स्थिर हो जाते हैं, तब आप उस 4th स्टेज पर आते हैं जहां आनंदमय कोश होता है, अर्थात उस परम आनंद को आप अनुभव करते हैं जहां से बाहर आने का आपका मन नहीं करता। और उस आनंदमय कोश में जब आप रहना शुरू कर देते हैं, तब ईश्वर की कृपा होती है कि ईश्वर कब आपको अपना दर्शन देंगे, और तब आपके भीतर एक घटना घटित होती है, जिसे कैवल्य कह लीजिए, जिसे आत्मज्ञान कह लीजिए, जिसे निर्वाण कह लीजिए, जो शब्द चाहे दे लीजिए। उस जगह पर ही भगवान अपनी कृपा से हमें अपना दर्शन कराते हैं, ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। और उस अवस्था में जाने के पश्चात कोई दोबारा वापस लौट के आना नहीं चाहता है। और इसीलिए सबसे पहला जो हमारा कदम है, वो स्वयं को साधने से ही है, यानी स्वयं के आहार को संतुलित करके ध्यान में आप बैठे अपने विचारों को एकाग्र करें। उसके बाद आप आनंदमय कोश में आए और आनंदमय कोश से उस परमात्मा के चरण स्वरूप को आप देख पाए। यही आध्यात्मिक यात्रा है, यही आध्यात्मिक यात्रा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। निस्संदेह भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग विरह का मार्ग है, बहुत पीड़ादायक मार्ग है। भक्ति मार्ग में वेदना ही वेदना है, ये बात। जिसने भी भक्ति की है, उसने असीमित उस पीड़ा को सहन किया, उस वेदना को सहन किया है। क्योंकि यह एक नियम लागू होता है, जब आप भक्ति करते हैं तो आपको सामने एक उद्देश्य चाहिए। आप भक्ति करेंगे तो भगवान कृष्ण की या राम की, किसी की भी आप भक्ति करेंगे, तो इसे कहते हैं सगुण भक्ति। यानी कि आप अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो किसी सगुण की कर रहे हैं।
तो सगुण की भक्ति के अंदर जब तक वो आपके सामने है, वो चीज आपके सामने है, भगवान की मूर्ति आपके सामने है, भगवान की छवि आपके सामने, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें विरह की अग्नि में भी जलना होता है, ये बात भी निश्चित है। इसीलिए इस विरह की अग्नि से बचने के लिए एक दूसरी भक्ति होती है जिसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर हम परमात्मा को उसी प्रत्यक्ष रूप की ही आराधना करते हैं जिसका रूप परम प्रकाश है। उसमें वेदना नहीं है, उसमें आनंद है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से इस मार्ग पर चलकर हमें बहुत सारे रास्ते बताए हैं कि किस रास्ते पर चलकर कहां तक पहुंचा जाता है, किस रास्ते पर चलकर कहां तक पहुंचा जाता है। लेकिन अब वर्तमान के अंदर सनातन का ज्ञान हमें ये बताएगा कि वर्तमान का समय जो हमें जिस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और वो सनातन का मार्ग है, जहां आप इन सारे रास्तों को जानकर समझकर वो श्रेष्ठ मार्ग अपनाते हैं जहां पर न वेदना है, न विरह है, न किसी तरह की कोई तकलीफ है। इस मार्ग में अगर है तो केवल और केवल आनंद है, आनंद के अतिरिक्त कुछ और नहीं। क्योंकि इस मार्ग में आप अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं, अपने तत्वों को भी बैलेंस करते हैं, प्रकृति को भी समझते हैं, दूसरों के लिए भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये कार्य इतना साधारण नहीं है, इतना सरल है कि जिसको हमने असाधारण बना दिया, कठिन बना दिया। इसीलिए मैंने कहा कि सनातन का ज्ञान पूर्ण रूप से अब हमारे सामने आने वाला है, जिस ज्ञान को जान लेने के पश्चात ये सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं कि भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, गॉड क्या है, वाहिगुरु क्या है। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने उस भाषा को सीख लिया जो ईश्वरीय भाषा है। और ईश्वरीय भाषा को सीख लिया ईश्वर जिससे बना है, जो उसका तत्व, उस तत्व को यदि आपने जान लिया तो उस तत्व की प्रेजेंस कहां कहां है आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहचान जाएंगे। जैसे एक सुनार ये जानता है कि सोने को कैसे पहचाना जाता है, तो आप पीतल के ढेर में कितना ही कम सोना रख दीजिए, उसको निकाल के बता देगा कि ये सोना है, बाकी सब पीतल है। इसी तरह से सनातन का ज्ञान हमें ये बताता है कि सनातन क्या है, इस प्रकृति की रचना क्या है, इस प्रकृति की रचना में कितने आयाम काम कर रहे हैं, कितने तत्व काम कर रहे हैं, किस तत्व से क्या बनता है, हमारे भीतर कैसे कौन से तत्व काम कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, किसका कितना तत्व खराब है, किसने कितने तत्व को बेहतर किया है, इस तत्व को बेहतर कैसे किया जाता है, ये व्यवस्थित कैसे है, ये सूर्य किस तत्व से बना है, इसका आयाम का विस्तार क्या है, ये किस तरह से काम करता है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ना, अगर आपने भाषा को सीख लिया तो उस भाषा में लिखे हुए प्रत्येक रचना को आप समझ लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स अगर आपको आ गई तो आप मुझे बताइए, कैलकुलेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप जी, बिल्कुल। कर पाएंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। भटकते रहिए। तो यही कारण है कि सनातन को जान लेने के पश्चात किसी और को जानना शेष ही नहीं है। और इसीलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ईश्वर स्वयं सनातन से बने हैं। 7 ऊर्जाओं में व्याप्त ये संसार, यही है सनातन। इसीलिए सूर्य के रथ में भी 7 घोड़े अर्थात सूर्य की किरणों में 7 रश्मियां, इंद्रधनुष में भी 7 रंग, हमारे भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र, ध्वनि के अंदर भी, संगीत के अंदर भी 7 सुर, हर जगह तो 7 है। सप्तऋषि मंडल, सप्ताह के 7 दिन, ग्रहों में 7 ग्रह, हर जगह 7 क्यों हैं? कभी विचार तो करके देखें हम। 7वें आसमान से कुरान नाजिर हुई, अरे ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही बोल दिया। 6ठे से हो जाती, 5वें से हो जाती, 4थे से हो जाती। जाओ ऊपर रॉकेट लेकर के, कौन सा 7वां आसमान है? अरे तो किस 7वें आसमान की बात की है? क्या इस गंभीरता को समझ पाओगे? ये 7वें आसमान की बात की है, जहां से हमारा
मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये 7वां चक्र। सहस्त्रार चक्र ये 6 की ऊर्जा, जहां से सृष्टि के करतार, इसके रचयिता, इसके पालनहार आपके इस संपूर्ण शरीर के अंदर इस ऊर्जा का संचार इसी मार्ग से होता है। और इसीलिए कुरान में कहा गया कि 7वें आसमान से कुरान नाजिर हुई, क्योंकि जो कुछ नाजिर होती है यहीं से होती है। तो ये वो रहस्य है जिन रहस्य को समझने के लिए आपको सनातन समझना पड़ेगा। 7 तरह की मिट्टी ली, 7 तरह की पानी ली, 7 तरह की आग ली, 7 तरह की हवा ली, इंसान बना दिया। अरे क्यों ली 7 तरह की? क्योंकि 7 ही तत्व होते हैं। और इसीलिए हमारे मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप मान लीजिए 100 है, 100 की पूर्णता होती है, 100 को पूर्णता मानते हैं। जब तो आप कहते हैं ना 100% राइट, 100 में से 100। हम 1000 में से 1000 क्यों नहीं कहते, 50 में से 50 क्यों नहीं कहते? हम क्यों कहते हैं 100 में से 100 मार्क्स हैं आपके? 100 यानी पूर्णता, जहां एक की भी विस्तार की पूर्णता उस पूरे प्रोसेस के अंदर, यानी हर तत्व और हर तत्व का विस्तार 100 में समाहित हो जाता है, वहां पूर्णता हो जाती है। इसीलिए 100 को पूर्ण माना गया है। अब इस पूर्णता को आप विभक्त कीजिए। 50 एक बार डिवाइड किया, 50 मिला आपको। 50 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 25 20 पार्ट में 12.5 को फिर 2 में डिवाइड कर दीजिए, 6 पॉइंट समथिंग। 6 से हाफ कीजिए, 3 पॉइंट समथिंग। उसको हाफ कीजिए, 1 पॉइंट समथिंग। अब उसको जब हाफ करेंगे तो वो संख्या 0 से नीचे चली जाएगी। यानी इस ऊर्जाओं का विस्तार जो है वो इस तरह से है कि 7 से अधिक ऊर्जा हो ही नहीं सकती, और कोई 7 से ज्यादा बार विभाजित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद की जो अवस्था होगी वो 0 के भीतर की अवस्था होगी। तो भगवान गणपति ने जो गणित विधा हमें दी है, ये वो विधा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को बताती है कि आखिर ये संसार बना तो कैसे बना, इसका विस्तार कैसे है, किस आयाम का विस्तार कैसे है। हम 5 तत्व से मिलकर बने हैं, तो ये 5 तत्व क्यों हमारे भीतर है, 7 ऊर्जाएं क्यों है, 9 आयाम ही क्यों है। एक एक रहस्य इतना विशाल और इतना बेहतर रहस्य है, इसके लिए मैं क्या कहूं। भगवान गणपति को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है कि उन्होंने ऐसा ज्ञान इस संसार को दिया, जहां हम एक मनुष्य होकर के भी उस परम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो असीम है, अनंत है, कण कण में समाया हुआ है। सोचिए, असीम को सीमित कर देना, ऐसी विधा भगवान गणपति के द्वारा हमें दी गई है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये विधा कोई इंसान दे सकता है? इसीलिए आज तक कोई ये क्लेम नहीं कर पाया कि गणित इन्होंने बनाई। क्या जैन मत में कोई है तो ये कहता हो कि हमारे इन ऋषभ देव ने या इन्होंने गणित बनाई? क्या इस्लाम के अंदर है कोई जो ये दावा करे कि मैथमेटिक्स हाँ जी हमारे इस नबी ने बनाई या इसने बनाई? ईसाईयत में है? कहीं पर भी नहीं है, कोई दावा भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको क्लेम करने का मतलब है आग में हाथ डालना। आप नहीं कर सकते, लेकिन भगवान गणपति ने विधान हमें दिया, इतना बेहतर विधान दिया। और भगवान गणपति ही क्यों डिकोड कर सकते थे? उसे ऊर्जा की रचना भी महादेव और मां पार्वती ने की, ताकि संसार को ये रहस्य पता लगे कि आखिर संसार बना कैसे और काम कैसे। तभी तो भगवान गणपति ने अपना एक दांत तोड़कर उसकी कलम बनाकर पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सर्वप्रथम ये बताया, लिपि का आविष्कार किया, ये बताया कि शून्य क्या है, शून्य का विस्तार कैसे। और इसीलिए प्रथम सनातन ऋषि भगवान गणपति ही है, प्रथम वेद व्यास भगवान गणपति ही है, प्रथम देव भगवान गणपति ही है। तो सब कुछ भगवान गणपति से शुरू होता है। ज्ञान की मैं बात करूं, विवेक की मैं बात करूं, विद्या की मैं बात करूं, तो सब कुछ गणपति से शुरू होता है। और अगर ये वास्तविक सच्चाई अगर हम भगवान गणपति की दुनिया के सामने रखेंगे, दुनिया भगवान गणपति से प्रार्थना करेगी,
तो क्या भगवान गणपति उनकी मति में बैठकर उनको विवेक नहीं दे सकते क्या? ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि सनातन ऋषि को ही मिलेगा या मनोज गुप्ता जी को ही मिलेगा। आप भी करिए प्रयास। भगवान गणपति तो सबके हैं, संपूर्ण संसार के हैं। आप भी अपने हृदय के भीतर पवित्र भावना लाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मैं भी संसार के लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। इस संसार की भलाई के अंदर मेरा भी अगर कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सके, मैं कुछ कर पाऊं, तो मेरा अहोभाग्य। प्रार्थना कीजिए, क्यों नहीं ईश्वर आपको मौका देंगे। लेकिन किसी को कुछ करना ही नहीं है, सबको अपना 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 देखना है। जो कुछ हो मेरा हो, मैं लखपति हूं तो करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति हूं तो अरबपति बन जाऊं, एक मकान है तो 5 हो जाए, 5 है तो 10 हो जाए, टाटा है तो बिड़ला बन जाऊं, बिड़ला तो अंबानी बन जाऊं। मतलब उसकी भूख कभी समाप्ति नहीं होती है। और जब अपने अपने लिए चाहिए तो गणपति क्यों देंगे आपको भाई? कोई मांगे तो सही ईश्वर से, ईश्वर तो तैयार है देने के लिए। ध्रुव ने मांगा, दे दिया। प्रहलाद ने मांगा, दे दिया। रावण ने मांगा तो उसको भी दे दिया वरदान स्वरूप। हिरण्यकश्यप ने मांगा तो उसको भी दे दिया। भगवान तो इतने दयालु कहते हैं, कोई भी मुझ पर मेरे पास आए मांगे मैं तो दे दूंगा। हाँ, इतना जरूर है, पवित्र भावना से मांगेगा तो कल्याण है, और अगर गलत इरादे से मांगेगा तो दे तो देगा ईश्वर, लेकिन विनाश साथ में लेकर आएगा वो व्यक्ति। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, चाहता तो वो क्या कर सकता था? बहुत कुछ कर सकता था। पूरे के पूरे राक्षस कुल का उद्धार कर सकता था, लेकिन किया क्या? नहीं किया। रावण क्या कर सकता था, लेकिन किया क्या? नहीं किया। तो इसीलिए ईश्वर तो देने के लिए बैठे हैं, दे भी देंगे। आपकी गलत नियत होगी और आप उस नियम की पालना करेंगे तो वो तब भी दे देंगे, लेकिन तब आप अपने हिस्से में विनाश को लिखेंगे, क्योंकि इस तत्व का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। इस ज्ञान का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। सदुपयोग करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, दुरुपयोग करेंगे केवल और केवल विनाश हाथ लगेगा। सर आजकल अगर हम देखें तो कुछ मतलब ये कहा जाता है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से एक सोर्स होते हैं जिनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आजकल के अगर मैं गुरुओं को देखूं तो कुछ गुरु खुद को ही कल की अवतार घोषित कर रहे हैं, जैसे आईआईटी बाबा जो कुंभ से फेमस हुए, और संत रामपाल जी है वो स्वयं को ही कल की अवतार बता रहे हैं। तो ऐसे में जो भोले भाले जो जनता होती है वो इन चीजों से आकर्षित हो जाती है, वो सच में समझने लगती है इन सारी चीजों को। जी, इसके बारे में इस बात का बहुत स्पष्ट उत्तर देता हूं आपको। मनुष्य यदि कोई भी करुण पुकार ईश्वर से करेगा तो ईश्वर उसको देंगे जरूर। हमने भी जब ईश्वर से करुण पुकार करी, हम मानवों ने, तो ईश्वर ने हमें वो ज्ञान भी दिया, बुद्धि भी दी। लेकिन उस बुद्धि का उपयोग हमने क्या किया? हमने एटम बम बनाने में किया। तो ईश्वर ने तो हमें दिया, अगर इसका उपयोग हम जन कल्याण में करते तो ईश्वर प्रसन्न होते, हमें आगे भी बहुत कुछ और देते। लेकिन हमने उस वरदान को कहां प्रयोग में लिया? विनाश के अंदर लिया। तो मैंने आपसे कहा ना, जो ईश्वर से मांगेगा ईश्वर उसको दे देंगे, लेकिन अगर आपने उसका सदुपयोग किया तो आपके कल्याण के लिए, और दुरुपयोग किया तो विनाश निश्चित है। तो हमने इस बुद्ध तत्व का जो ईश्वर की कृपा से हमें मिला है, इसका हमने दुरुपयोग ही किया है, और दुरुपयोग किया है इसीलिए हम विनाश देख रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की। एक बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ईश्वरीय सत्ता से ऊपर कुछ भी नहीं है। और जो मनुष्य स्वयं को पुजवाने में लग जाए, स्वयं को भगवान बनाने में लग जाए, अपने पीछे चेले लगाने लग जाए, भगवानों की बुराई करने लग जाए, शास्त्रों में से बातें निकाल निकाल कर अपने चेलों को यह बताना शुरू कर दे कि देखो शिव भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अगर ऐसे विचार उनके हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो किस दिशा में है। ऐसे लोग
धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं। एक बात मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि 2010 के अंदर गुरु तत्व समाप्त कर दिया गया है। यानी 2010 से पहले तक इस धरती पर सदगुरु थे, लेकिन 2010 के बाद में इस धरती पर गुरु नाम की कोई चीज इस समय पर धरती पर नहीं है। जितने भी लोग अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं वो सब पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इनका दूर दूर तक गुरु तत्व से कोई नाता नहीं है। जब धरती पर ही वो तत्व समाप्त कर दिया गया है तो आप बताइए कोई व्यक्ति रह कैसे जाएगा? अगर बहुत मान बढ़िया लीजिए कही आपने। मान लीजिए अगर संविधान ये कहता है कि भाई 5 साल पूरे हो गए और अब ये लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो लोकसभा भंग कर दी जाएगी तो मुझे बताइए सांसद कोई रहेगा? मंत्री कोई रहेगा? बिल्कुल है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहेंगे तो केवल कार्यवाहक रहेंगे। तो आप मुझे बताइए जब कोई चीज समाप्त कर दी जाएगी तो वो अपनी ताकत में रहेगी कैसे? तो वर्तमान के अंदर तो जितने भी लोग अपने आप को गुरु बना करके घूम रहे हैं उन्हें तो यही नहीं पता कि इस धरती से गुरु तत्व समाप्त कर दिया गया है। और एक बहुत अच्छी बात यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब ये सनातन ऋषि जब मुझे भगवान गणपति के द्वारा बनारस की उस पवित्र भूमि के अंदर जब ये मुझे आशीर्वाद मिला कि भविष्य में तुम सनातन ऋषि के नाम से जाने जाओगे, मेरी एक वर्कशॉप थी, कार्यक्रम था सनातन पर बनारस के अंदर, तो वहां मुझे ये आशीर्वाद ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ, भगवान गणपति के द्वारा हुआ। तो कई बार मुझे लगता था कि ऋषि क्यों, कुछ और भी दिया जा सकता था, सनातन ऋषि ही क्यों? तो जानते हैं इस रहस्य को अभी कुछ समय पहले मेरे सामने प्रकट किया गया कि वैदिक समय पर ऋषि जो होते थे वो समाज के हित का कार्य करते थे। तो लोग उनके पास जाते थे तो ऋषि को अपना पिता समान भी मानते थे, ऋषि को अपना भाई भी मानते थे। यानी ऋषि समाज के अंदर विभिन्न रूपों के अंदर समाज के अंदर रहते हुए समाज को लाभान्वित करने का कार्य करते थे। तो ऋषि का मतलब होता है जहां कोई व्यक्ति आपको भाई के रूप में भी देखे तो आप उसके साथ वैसे ही आत्मीयता से बात करते हैं। कोई आपको पुत्र रूप में देखे, कोई आपको पिता रूप में देखे, आपको जिस रूप में देखे देख सकता है, क्योंकि ऋषि एक ऐसा कार्य है, ऋषि का कार्य जो समाज की भलाई के लिए है, समाज के उत्थान के लिए है, लोगों को शिक्षित करने के लिए है, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए है। और ऋषि कभी भी स्वयं का पूजन नहीं करवाते हैं, स्वयं का पूजन ऋषि कभी भी नहीं करवाते हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारी जितने भी जो मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, इन सब को सही करने के लिए ही ईश्वर ने सारी की सारी व्यवस्थाएं की है। और बहुत कम समय शेष है जब हम वास्तव में उन सत्य परंपराओं का अनुसरण करेंगे जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हितकर है, और उसी रास्ते पर चलकर तो हम धर्म के रास्ते पर, धर्म की मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए बहुत सारी त्रुटियां हमसे भी होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना होती है, हे ईश्वर अगर हमसे कोई भूल भी हो रही है तो हमें माफ करें, हमें क्षमा करें, हमें प्रेरणा दे ताकि हम आगे और कुछ बेहतर कर पाए, अपनी गलतियों को सुधार कर आगे और कुछ बेहतर करके समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अगर बेहतर हो सकता है, उनकी भलाई के लिए अगर कुछ हो सकता है तो हम उसके लिए सहज तत्पर हैं। आप हमें मार्गदर्शन करें हमारा। तो यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए और यही प्रार्थना श्रेष्ठ है। और इसीलिए ऋषि का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है। और इसी तरह देखा होगा कि दधीची ऋषि हुए तो समाज को अगर जरूरत पड़े तो हड्डियां तक दान कर दी। तो ऋषियों का काम देना होता है, लेना नहीं होता। सर,
आपने तो जो गुरु के बारे में बताया है, एक मेरा जो डाउट था वो काफ़ी क्लियर हो गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर जो आम जनता है वो आजकल जैसे सभी जा रहे हैं दीक्षा वगैरह लेने के लिए, तो ये चीज़ें तो सारी फेल होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर जा रहे हैं दीक्षा लेने और अगर गुरु तत्व ही समाप्त है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मुझे दिखता है, तो फिर आगे क्या करना चाहिए? वर्तमान के अंदर धर्म क्या है, धर्म की स्थापना क्या है, इन 7 ऊर्जाओं की स्थापना कैसे होती है, भगवान गणपति उनका आह्वान कैसे किया जाता है और उस शिव तत्व को कैसे सक्रिय किया जाता है, यही संपूर्ण ज्ञान इस समय पर सनातन का वो ज्ञान है जिसे जन जन तक पहुंचाना है। और यही है वो सत्य जिसके साथ सभी को हमें जोड़ना है। पूजनीय केवल ईश्वर है, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई पूजनीय नहीं है। ऐसे में अगर आज भी हम अगर स्वयं के पूजनीय बनाने में लगे हुए हैं तो फिर हम सनातन तो विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं, और सनातन के विरुद्ध कार्य कर हम धर्म के रास्ते पर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए उस सत्य को जानना, उस सत्य को पहचानना और उस सत्य के रास्ते पर चलना, यही एकमात्र तरीका है। अब अगर मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं जी हाँ हम तो किसी गुरुजी के पास चले जाएंगे, वो हमें एक नाम दे देंगे, कान में नाम बोल देंगे, हम उस नाम को जपेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो भाई फिर जो कर्म किए हैं उसे कौन काटेगा? जो आपने कर्म किए हैं, जो कर्मों की गठरी है, उसे कौन काटेगा? और अगर नाम से ही कर्मों की गठरी कट जाती तो फिर भगवान कहते, प्रत्यक्ष तौर पर भगवान ही कह देते, फिर गुरु की आवश्यकता क्या थी? भगवान स्वयं ही शास्त्र इतने सारे बनाए हैं, तो वहीं पर एक शास्त्र ऐसा भी बन जाता जहां कहते देखो कलयुग के अंदर ये 5 नाम है, इन 5 में से कोई भी एक नाम रट लेना, तुम्हारे सबका कल्याण हो जाएगा। तो भाई वो मंत्र तो हजारों साल से लोग रट रहे हैं, हजारों की छोड़ दीजिए, पिछले 100-200 साल से तो लोग रट ही रहे हैं। अगर उनके मंत्र जपने से कल्याण होता तो आज दुनिया की दुर्दशा क्यों है? क्यों बाबा लोग जेल में बंद हैं? हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भाई अगर कोई दवा मैं ले रहा हूं और मेरी तकलीफ ठीक नहीं हो रही तो भी मैं दवा लिए जाऊं, ये कहां का न्याय है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोग आपका कुछ और हो, दवा कुछ आप और ले रहे हो, या रोग तो पहचान लिया गया लेकिन जो दवा दी जा रही हो वो सही ना हो। तो अगर दवा ले रहे हैं तो रोग का निदान होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ढूंढो, पहचान करो, आगे बढ़ो, जहां मिले वहां ठहर जाओ। विवेकानंद ने 51 गुरुओं के पास गए थे वो, तब जाकर रामकृष्ण परमहंस मिले उन्हें। तो जब रामकृष्ण परमहंस मिले तो उनके बाद उनका जीवन बदल गया। तो जो ये मार्केट में घूमते ना आईआईटी बाबा, अभी हाल ही में मैं कहीं गया था, संभल उत्तर प्रदेश में गया था, वहां एक कथा थी, किसी ने मुझे बुलाया था, वहां पर आमंत्रित किया था। तो वहां बात हुई कि आईआईटी बाबा ने तो अब शादी भी कर ली है। हाँ, वैराग्य से स्टार्ट हुए थे और सब शादी तक पहुंच गए। आप बताइए, जिस व्यक्ति को इतना सा ग्लैमर नहीं पचा जी। कि सोशल मीडिया पर एक हाइप मिला, फेमस हुए, लोगों ने आपको मानना शुरू किया और ग्लैमर की चकाचौंध के अंदर आप अपना रास्ता भूल गए। तो ये हमारे सामने ईश्वर वो प्रमाण दे रहे हैं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि 2027 तक हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका स्थायी समाधान हमें ना मिले। तो हमारी बहुत सारी समस्या अध्यात्म को लेकर के भी तो है, धर्म को लेकर के भी तो है, तो उन समस्याओं को भी तो समाधान हमें मिलना है। नहीं मिलेगा क्या, मुझे बताइए। तो हर समस्या का समाधान मिलना है तो हमारे धर्म की समस्या का समाधान भी मिलना है, अध्यात्म की समस्या का समाधान भी मिलना है, नकली गुरुओं की समस्या का भी समाधान मिलना है। तो हमें सत्य क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, इसका प्रमाण भी तो मिलना है। तो सच सच होता है। सच को बाहरी तौर पर किसी आवरण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, झूठ को
सच के शब्दों की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि झूठ वैसे नहीं आ सकता मार्केट में, उसे सच के शब्दों की जरूरत पड़ती है। उसको लपेट करके, झूठ कहता है ना, झूठ जो है सच के शब्दों को अपने आसपास लपेट करके मार्केट में आता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। सोना सोना होता है, उसे आग में तपा लो, वो सोना ही रहेगा। लेकिन सोने में जितनी अशुद्धि मिला दोगे आप, आग में जाने के बाद वो सारी अशुद्धियां खत्म हो जाती है। इसी तरह से धर्म धर्म रहता है, अधर्म की मिलावट उसमें कर देने से धर्म अधर्म में नहीं परिवर्तित हो जाता, बल्कि एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर ऐसी धर्म की अग्नि प्रज्वलित करता है जहां सारे अधर्म आकर के उसमें समाहित हो जाते हैं, अधर्म का नाश हो जाता है, और जो धर्म शेष रहता है उस अग्नि में से प्रकट होकर के बाहर आ जाता है। तो हमारे इतने सारे धर्म थे, हमने मान लिए, लेकिन अब इस सनातन की अग्नि के अंदर सभी धर्म समाहित हो जाएंगे, और जो प्रत्यक्ष तौर पर बाहर निकल करके आएगा वो क्या होगा? वो सनातन ही होगा। और इसीलिए ध्यान रखिए, एक ही तत्व, पहला तत्व ऐसा तत्व होता है जिसमें मिलावट कभी नहीं हो सकती। बाकी तत्वों में मिलावट होती है, ये पहले तत्व में मिलावट कभी नहीं होती। पहला तत्व होता है अग्नि का, अग्नि में कभी मिलावट नहीं होती। और इसीलिए पहला तत्व शुद्ध है, इसीलिए इसी तत्व से विस्तार है। इसीलिए आप देखिए मैथमेटिक्स के अंदर विस्तार के अंदर हमेशा एक ही जुड़ता है आगे, और जब तक एक जोड़ते रहेंगे आपको विस्तार मिलता चला जाएगा। जहां आप एक जोड़ना बंद कर देंगे वहीं विस्तार रुक जाएगा, फिर आप वहीं से एक जोड़िए, आगे विस्तार आरंभ हो जाएगा। तो विस्तार केवल एक से है, उस पहले तत्व से है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक है, वो एक ही सब में समाया हुआ है, और वो एक है तो सब है। सब के होने से वो एक नहीं है, लेकिन एक के होने से वो सब है। सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था, उन्होंने कहा कि स्टोन एज ले आएंगे। तो इस तरह से जो उन्होंने दे दिया अपना, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ऐसा समय आ जाएगा कि स्टोन एज में पहुंच जाए, और जो अटैक का कहा जा रहा है, न्यूक्लियर अटैक का, क्या ऐसा समय भी देखने को मिलेगा आगे? जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी, उससे मुश्किल से 7 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पर, और उसमें मैंने कहा था कि हम 1 लाख साल पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी हमारी जो कदम है, जो हम कदम बढ़ा रहे हैं दुनिया के अंदर विनाश की तरफ, एक ऐसा कदम है, अगर इन कदमों को हमने नहीं रोका, इन कदमों को हमने अगर संतुलित नहीं किया, तो हम 1 लाख साल पीछे चले जाएंगे। 1 लाख साल पीछे अर्थात हम पाषाण युग में चले जाएंगे। और ठीक 7 दिन के बाद में ट्रंप ने एक बयान दिया कि हम ईरान का वो हाल करेंगे, उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो पाषाण युग में पहुंचाने का मतलब क्या है? देखिए, एटम बम के उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हर चीज अणु से मिलकर बनी है। उस एटम पार्टिकल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये इस ब्रह्मांड की संरचना का मूल स्वरूप है। यहां भी 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब ब्रह्मांड की इस मूल संरचना के अंदर एक सीक्वेंस है ये, अगर आप इस विधान को जान गए, समझ गए, और ये फ्यूजन आप अगर अनियंत्रित तरीके से कर दे, तो ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के अंदर एक चैनल को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से इस धरती पर जितनी भी अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं, सबकी सब उस सीक्वेंस में टूट जाएंगे, और जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएंगे। यानी वहां पर कोई भी सृजना नहीं हो सकती। अगर हम इस विधा का प्रयोग करते हैं, यानी एटम बम का प्रयोग करते हैं, तो वहां की हम एक आणविक जो क्रिया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर देंगे। और ये विधान पहले भी जाना जाता था, इसीलिए कहा जाता था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करने दिया। उस समय भी एटम बम थे, आज हम उन्हें ब्रह्मास्त्र, मतलब उस समय ब्रह्मास्त्र बोलते थे, आज हम एटम बम बोलते हैं। अगर हमने किसी भी कारण से
ये गलती कर दी तो निस्संदेह पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। यानी इस धरती पर मानव सभ्यता कई हजार वर्षों के लिए पॉज हो जाएगी, क्योंकि हम हिमखंड के उस समय में चले जाएंगे। जो धुआं बनेगा, जो बादल बनेगा, भाई जो धरती पर जहां बम गिरेंगे वो तो चीज समाप्त होगी होगी, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रयोग किया गया तो आकाश के अंदर बहुत एक धुएं की चादर फैल जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आएगी, तो वो इलाका पूरा बर्फ से, ठंड से जम जाएगा, तो एक आइस एज की शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके बारे में ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके बारे में विज्ञान जानता है, इसलिए वो चिंतित भी है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो इस ज्ञान को, रहस्य को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो ऐसी बेवकूफी करते भी हैं। लेकिन एक डरावना सच ये है कि इस धरती पर अगर हमने अपने कदम नहीं रोके विनाश की तरफ बढ़ते हुए, तो शायद वो दिन भी हम देखें जब इस धरती पर परमाणु बम चले और मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन ये अंतिम विकल्प होगा प्रकृति के लिए, अंतिम विकल्प। और ये कैसे होगा? ये अपने आप होगा। एआई का मिसयूज होगा और ये बम अपने आप चलेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो डेली एक कमांड देते हैं। उस कमांड की वजह से उनके जो न्यूक्लियर वेपन है वो कंट्रोल रहते हैं। अगर पर्टिकुलर उस समय के अंदर वो कमांड उनके पास ना जाए तो इसको ये समझा जाएगा कि पुतिन अब नहीं रहे और वो बम अपने आप सक्रिय होंगे और उनके टारगेट पहले से डिसाइड किए हुए हैं। अगर किसी कारण से ऐसी कोई गलती हो गई तो बताइए, क्या उसको हम रोक पाएंगे? तो मैंने कहा ना कि हमने ईश्वर से वरदान तो ले लिया कि ईश्वर हमें भी ज्ञान दो, बुद्धि दो, भगवान ने दे दी, लेकिन उसका उपयोग हमने क्या किया? हिरण्यकश्यप की तरह, रावण की तरह, कंस की तरह, दुर्योधन की तरह उस ज्ञान का उपयोग हमने स्वयं के विनाश के लिए ही किया है। और अगर इस विज्ञान का प्रयोग हम मानवता के लिए करते तो सोचिए हम मानवता को कहां ले जा सकते थे। इसीलिए ज्ञान, इस ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग ईश्वर ने इसीलिए सहज नहीं रखा है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना कर पाए। इसीलिए प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है और इस जटिल प्रक्रिया को पार करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन होती है और वो है आपके भीतर परमार्थ की भावना होनी चाहिए। सर आपने अभी तक जो भी बातें बताई हैं वो सारी की सारी, अगर मैं कहूँ कि भविष्य ममालिका के जो उड़ीसा से निकली हुई पंच सखाओं की बुक है, उस पे भी वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ मतलब अलग चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे उनका मानना है कि कल्कि का जो जन्म होगा वो उड़ीसा में होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संभल के यूपी में होगा। कुछ लोग कहीं और का कहते हैं, कुछ सम्भाला जो तिब्बत मीन्स बॉर्डर है चाइना का, वहाँ पर होगा। ऐसे करके लोगों की अपनी भावनाएँ हैं, अपनी चीज़ें हैं जो उनको वो समझ में आती हैं। यहाँ पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अगर कल्कि पुराण की बात की जाए तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विष्णु यश है वो कल्कि जी के पिता होंगे और सुमति उनकी माता होगी और उनकी 2 पत्नियाँ होंगी और बच्चे होंगे, 4 बच्चे, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसके बारे में इसको कैसे डिकोड करेंगे? क्योंकि जो चीज़ें सामने हमारी रखी हुई है, उसको जब तक डिकोड नहीं किया जाता वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। हम सिर्फ़ लेमैन की तरह अगर उसको पढ़ के उनको चीज़ों को सोचे कि ये चीज़ें हमारे सामने ऐसी आ जाएँगी, तो वो है नहीं, वो बिल्कुल विपरीत होती हैं। आप
इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देता हूं आपको। आपके घर में यदि कोई शरारती बच्चा है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? उसके सामने बस खिलौने रख दीजिए, वो खिलौनों में खेलता रहेगा। ठीक है। ईश्वर नहीं जानते कि धरती पर जब वो कार्य होना होगा तो कैसे कैसे जीव इस धरती पर होंगे? ईश्वर को नहीं पता। तो वो जो जीव इस धरती पर होंगे तो ईश्वरीय कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। उन सबको उलझाने के लिए कुछ ऐसे एविडेंस वहां रख दिए जाते हैं, लोग उसी में भटक कर रह जाते हैं। भविष्य मालिका में या और कहीं पर भी जो ये बातें लिखी गई है, संभाला, विष्णुदत्त और देवदत्त। हालांकि देवदत्त के बारे में जो लिखा गया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान घोड़ा तो बनना नहीं चाहेगा, तो वो तो अपने जन्म की बात करेगा, विष्णुदत्त, सुमति और संभाला। तो इस पूरे वाक्य के अंदर सारी बातें गलत हैं, सिर्फ एक देवदत्त वाली बात ठीक है। बाकी सुमति होगा, संभाला में होगा, ये सब केवल और केवल उन लोगों को भ्रमित करने के लिए है जो इस समय पर जब ईश्वरी सत्ता इस धरा पर आकर कार्य करेगी तो ऐसे लोगों को गुमराह रखने के लिए ये चीजें वहां पर लिखी गई है। पहली बात ये। दूसरी बात, वहां तो ये भी लिखा गया है कि सफेद घोड़े पर आएंगे, हाथ में तलवार होगी। तो जितने भी लोग हैं जो अपने आप को कल की बताते हैं, चाहे वो उड़ीसा के जो मिश्रा जी हों, चाहे आजकल जो रामपाल जी के जो चेले घूमते रहते हैं इनको लेकर के वो हों, बहुत सारे लोग हैं। कम से कम नहीं तो 100-150 तो मैंने ब्लॉक किए हुए होंगे अपने मोबाइल में, जिन्होंने अपने आप को कल की होने के दावे करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। 150 से 200 से ज्यादा लोग होंगे ब्लॉक किए हुए। तो ऐसे लोग, इनसे एक बात ये पूछी जाए कि भाई घोड़ा उड़ाना आता है नहीं आता है हवा के अंदर? क्योंकि वहां ये भी लिखा गया है घोड़े पर आएंगे, वायु मार्ग से आएंगे, हाथ में तलवार होगी। तो इन सबको बोलो कि भैया तुमको कल की बनना है तो हवा में घोड़ा उड़ाना सीख लो, क्योंकि ये पहचान भी कल की दी हुई है। तो बताइए 2026 में क्या ये संभव है? मैं आपसे पूछता हूं, चलिए एक लेमैन की तरह बात करते हैं, संभव है? सर ईश्वर के लिए तो हर कुछ संभव है, बाकी आम आदमी के लिए हम बात बिल्कुल 2026 में कर रहे हैं, हम 2026 में कर रहे हैं, ठीक है? हम बात 2026 में कर रहे हैं। क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात आते हैं भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय। ईश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है, फिर पुल बनाने के लिए नल नील की सहायता क्यों ली जा रही है? बताइए। हनुमान जी को क्यों कहा जा रहा है हनुमान मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लो? सुषैन वैद आकर के क्यों कह रहे हैं कि जी इनके लिए तो ये औषधि की जरूरत है? भगवान राम है, चमत्कार कर सकते हैं, ईश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। फिर ईश्वर के होते हुए लक्ष्मण को शक्तिबाण कैसे लग रहा है? ईश्वर के होते हुए अभिमन्यु का वध कैसे हो गया? मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा ईश्वर है तो सब कुछ संभव है। नहीं, मैंने कहा कि ईश्वर कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। चमत्कार नहीं करते। हाँ, ईश्वर चमत्कार नहीं करते। भगवान राम का एक बाण ही काफी था रावण के समूल कुल का नाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का एक सुदर्शन ही काफी था पूरी महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए। लेकिन क्या भगवान ने कभी ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं किया, क्योंकि जब ईश्वर इस धरा पर आते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से, मैं साइंटिफिक आंसर दे रहा हूं। जब ईश्वर इस धरा पर आते हैं, इस धरा पर आकर जब काम करते हैं, तो वो इस प्रकृति के नियम में बंध जाते हैं। एक अवस्था होती है जिससे नीचे ईश्वरीय व्यवस्था होती है और इसके ऊपर भौतिक व्यवस्था होती है। हमारे आध्यात्म में इसे माया कहा गया, भौतिक व्यवस्था को माया कहा गया और ईश्वरीय व्यवस्था को हमारे परमात्मा की कृपा कहा गया। आप जानते हैं इसका बॉर्डर क्या है? इसका बॉर्डर है
1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से पर जाकर के, इतनी सूक्ष्मता पर जाकर के ये बॉर्डर शुरू होती है। इसको पदार्थ के लेवल पर देखेंगे, मैंने ऊर्जा के लेवल पर बताया 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से। पदार्थ के लेवल पर एक एटम पार्टिकल को जब आप 32,40,000 एक्स जूम करके देखेंगे, तब आपको उसके भीतर की क्वांटम दुनिया नजर आएगी। वो क्वांटम दुनिया ईश्वरीय दुनिया है, जहां सब कुछ संभव है। जहां सब कुछ संभव है, वहां यह भी संभव है कि हिरण्याकश्यप के वध के लिए नरसिंह अवतार को प्रकट करना है, वहां संभव है। ध्यान से समझिएगा बात को, वहां सब कुछ संभव है। लेकिन जैसे ही आपको भौतिक संसार के अंदर आकर कार्य करना है, आपको भौतिक के नियम मानने होंगे, भौतिक के नियम मानने होंगे। तो इस संसार के अंदर अगर ईश्वर कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें इस संसार के नियमों के अनुसार ही कार्य करना होगा। लेकिन ईश्वर अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो संसार के नियमों से अलग है, ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, तो वो भौतिक से पहले उस क्वांटम दुनिया के अंदर वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए नरसिंह अवतार क्षणिक अवतार है, वो मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए। आसमान में जो बिजली चमकती है, हम इसे ईश्वरीय आकर्षण कहते हैं, खुदाई आकर्षण कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? ये हम पैदा नहीं करते, ये उस क्वांटम दुनिया से प्रकट हुई क्षणिक एक वेव है, एक तरंग है, एक ऊर्जा है, बवंडर है। ये वो चीजें हैं जो ईश्वरीय सत्ता क्षणिक लेवल पर इस धरती के लिए प्रकट करती है, वहां उनके लिए वो संभव है। तो अगर ईश्वर को इस धरा पर विनाश करना होगा, तो वो क्वांटम दुनिया में 1 सेकंड के अंदर ही, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, उससे भी कम के अंदर एक चेंजेस करेंगे और इस धरती पर वैसी ही घटना घटित हो जाएगी। लेकिन वो विनाश की होगी, वो सृजन की नहीं होगी। सृजन के लिए ईश्वर को भी इस भौतिक के नियमों के अनुसार आकर के एक लीला करनी होती है। इसीलिए हवा में घोड़ा नहीं उड़ेगा, इतना यकीन मानिए। लेकिन ये संकेत रूप में हमारे सामने बातें हैं जिनको डिकोड करना जरूरी है। तो जो आध्यात्म के रास्ते पर है, सनातन के रास्ते पर है, भगवान गणपति की जिन पर कृपा है, उनको तो सब कुछ पता है कि भविष्यवाणी का क्या है, कैसे है, कौन सी बात सच है, इसका मतलब क्या है, कैसे है। लेकिन जो सच से दूर है, वो फिर विष्णुदत्त, वो फिर सुमति, फिर संबाला ही ढूंढेगा वो, और उनको ढूंढने दीजिए। इस जन्म में तो उनको ये नहीं मिलेगा। ईश्वर अपना आकर के कार्य करके भी चले जाएंगे, ना उनको संभाला मिलने वाला है, ना उनको विष्णुदत्त मिलने वाला है, ना सुमति मिलने वाली है। हाँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके लोग बैठ जाएंगे, तो उनसे अगला प्रश्न करना, फिर भैया हवा में घोड़ा भी उड़ाओ। तो वो संभव नहीं होगा। लेकिन वहां जो बातें लिखी है, इन लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए लिखी है, ताकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग उधर भटकते रहें, और बाकी जो कार्य ईश्वर को करना वो इस धरा जाए। इसलिए बहुत रहस्य होते हैं पुराणों के, और मैंने कहा ना, ईश्वरीय भाषा को समझ लीजिए तो सब कुछ समझ आएगा। तो सनातन को समझेंगे तो भविष्य, पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कुछ समझ आएगा, चाहे आपने बेशक उनको कभी पढ़ा ही ना हो। लेकिन जैसे उस लाइन को पढ़ेंगे, आपको तुरंत पता लगेगा यहाँ लिखा क्या है। सर, अभी तक जितने भी टॉपिक हैं आपने सभी पर जो क्लियर किया है, कई सारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर किए हैं। 2026 जो अभी चल रहा है, इसमें आप कौन सी एक ऐसी घटना है मतलब देखते हैं कि ये होना ही है इस 2026 में, 2026 का अंत, या अभी ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है? 2026 में हम अपनी विनाश की लीला को लिखेंगे। मानवता का स्तर बहुत नीचे गिरेगा, धर्म स्थापना का कार्य भी होगा, वर्तमान के युद्ध का समय और विकराल होगा। मुसलमान आपस में लड़के मरेंगे, ईसाई मुसलमान आपस में लड़के मरेंगे,
बाद में इस्लाम और हिंदुओं के बीच में युद्ध होगा, बहुत विनाश भी होगा, और इस सब विनाश के बाद में फिर धर्म स्थापना का कार्य भी होगा, और ये सब कुछ 2026-27 के अंदर होगा, ये बात निश्चित है। लगता है बहुत कि यह संभव है, लेकिन यह संभव नहीं है। ये संभव है, ये होगा, होकर रहेगा, क्योंकि हमारे कदम उसी तरफ पर। और ये बात मैंने 2018 में कही थी कि 2027 तक इस धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान शनि हमें दे देंगे। और 2018 में आप आज के जैसे हालात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यूट्यूब पर मेरा वीडियो अवेलेबल है 2018 का, जिसमें मैंने कहा था शनि करने वाले विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। और 2018 में मैंने राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, धारा 370 सबके बारे में कहा था कि सारी के सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हुआ है। और अभी 2 साल और बाकी है। देखते जाइए इन 2 सालों के अंदर क्या से क्या हो जाता है। सर, विचारों का तो जैसे आप कह रहे हैं कि विचार बहुत ही सकारात्मक हो जाएँगे और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या ये जो एआई टूल्स हैं और जो आधुनिक यंत्र हैं, क्या उसका भी प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि चेंज होगा? वो कालांतर में वो चेंज होगा या फिर चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और भी चीज़ें आ जाएँगी? एआई तो हमने खुद ने अपने विनाश के लिए तैयार किया है। और ऐसे समझिए कि अगर हम एआई बना सकते हैं जो अपने निर्णय खुद ले, तो हम भी तो, मनुष्य भी तो उस ईश्वर का बनाया हुआ एआई है जो खुद के निर्णय खुद लेता है। हम भी तो एआई हैं। बिल्कुल। इस संसार की जितनी भी रचनाएं सब एआई तो है। सब अपने निर्णय खुद लेती है, एक मैकेनिज्म के तहत लेती है। सूर्य ने इसी गति से चक्कर लगाने हैं, घूमना है अपनी जगह पर। पृथ्वी ने इतनी गति से घूमना है, चंद्रमा ने इतनी गति से घूमना है, मौसम अब बनेगा, प्रकृति ऐसे काम करेगी, हम जीव ऐसे पैदा होंगे। सब कुछ तो पहले से निर्धारित है। तो सोचिए, ईश्वर का एआई भी तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, और हम मनुष्यों का बनाया हुआ भी एआई, हम ईश्वर की बनाई हुई चीजों की कॉपी ही कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा बनाया हुआ एआई ये धर्म के अनुसार नहीं है, यहाँ मानवता नहीं है, यहाँ केवल और केवल भौतिक विकास है। और भौतिक विकास की सीमा 30 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। 30 मार्च 2025 के बाद इस संसार के अंदर भौतिक विकास का कोई काम नहीं होगा, बल्कि विनाश का काम होगा। और आप देख लीजिए कि 30 मार्च 2025 के बाद में क्या कोई नव सृजन का कार्य हुआ है? केवल केवल विनाश हुआ है। सर, आज का जो ये टॉपिक है, ये हमने जितने भी हाइलाइट्स थे और जितनी भी चीज़ें थी जो हमें आजकल दिख रही हैं, उन सभी पर हमने डिस्कस किया हुआ है। कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन उसे हम अगले पॉडकास्ट में ही उसको यहाँ पर रखेंगे। आज मैं चाहूँगी कि आज हमारे जो दर्शक हैं, आप उनको कुछ ऐसा संदेश दें कि आगे आने वाले समय में वो अपना जो स्वयं का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर सके, और जो इस तरह के जो लोग होते हैं जो गुरु के नाम पर लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उनसे कैसे बचे, इसके बारे में। मैं आपके दर्शकों को भी और मेरे दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के से मेरा एक ही आग्रह है। इस धरती पर वर्तमान के अंदर एक ही गुरु है जिनकी शरण में हमें जाना है, और भगवान गणपति की शरण में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने दोनों हाथ इस तरह से पीछे ले जा करके भगवान गणपति को प्रणाम करें और भगवान गणपति से प्रार्थना करें, हे गणपति मेरी मति में विराजमान रहे। वो प्रथम गुरु, वो प्रथम सनातन ऋषि, वो प्रथम देव जब आपके भीतर बैठ करके आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आपको बाहर से किसी भी और गुरु की आवश्यकता नहीं होगी मार्गदर्शन लेने की। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसे गुरु हैं भगवान गणपति जिनकी शरण में जाने पर हमारा कल्याण ही कल्याण है। यहाँ कोई ठगी नहीं हो सकती, यहाँ कोई व्यापार नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ पूर्णता है। तो ऐसे में इधर उधर भटकने की जगह भगवान गणपति की शरण में जाइए कि वर्तमान का समय अब कहीं जाने का नहीं है, बल्कि ठहरने का है। अपने भीतर ठहरिए,
गणपति का आह्वान कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए और वो जो मार्ग आपको बताए उस मार्ग पर चलिए। एकमात्र यही विकल्प इस समय पर 2027 तक, इस विनाश के समय के लिए, हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ है और इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प हमारे लिए इस समय पर नहीं। सर आपने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर बिल्कुल ज्ञान के साथ आपने सारी चीज़ों को क्लियर किया है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, उनके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। जैसा कि आपने बताया कि गुरु का जो तत्व है, वो ही समाप्त हो गया है और आने वाले समय में अगर हम खुद को इतना आत्मा के साथ अगर हमारा परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है, हम भगवान गणपति से अगर जुड़ पाते हैं और जो भी हमारे इष्ट हैं, जिनको भी हम मानते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, उनसे अगर हमारा जुड़ाव हो जाता है तो हम आने वाले समय में जो हमारा सनातन धर्म है, उसको हम पहचान पाएँगे और उसमें जो कल्कि जी का उदय होगा, उसको भी हम समझ पाएँगे और उसका अनुसरण कर पाएँ। मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीम की तरफ से सभी को यही कहूँगी कि उन सभी से आप सभी लोगों का जुड़ाव हो और मनोज कुमार गुप्ता जी जो हैं, सनातन ऋषि जो गणेश जी की कृपा जिनके ऊपर है, वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ते आए हुए हैं, पिछले कई सालों से हमारे साथ हैं। इसी तरह वो आकर हमें इस ज्ञान का जो उनका पुंज है, वो हम सभी लोगों तक पहुँचाते हैं और हम सभी लोगों के ऊपर भी भगवान की कृपा होती है उनके द्वारा, तो हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। जय श्री राम। जय सनातन धर्म की।